हाँ, ये विविध प्रश्नमाला का 15वां सवाल। 14 सवाल तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। 4 सवाल आपके और बाकी हैं। 8 ये विविध प्रश्नमाला के इसके सवाल देखें, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं थोड़े से। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को पत्र भेजने का निर्देश देता है, और वह यह भी कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला इस श्रृंखला को जारी रखे। यदि एक कल्पना करें कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्र तक डाक खर्च क्या होगा यदि प्रत्येक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। पहले तो आपको कुछ समझ में आया है सवाल ये क्या है। देखो मैं बताऊं, एक व्यक्ति है कोई, ये मान लो कोई व्यक्ति है ए, इसने 4 बंदों को पत्र लिखे हैं। इसने 4 आदमियों को पत्र लिखा और इन चारों को ऐसे बोला, भैया आप भी 4-4 पत्र लिखो। एक व्यक्ति ने 4 पत्र लिखे और उसने ऐसे बोला, भैया इन चारों को आप भी 4-4 पत्र लिखो। फिर ये भी आगे 4-4 पत्र और लिखेंगे सब, तो ये श्रृंखला 8वें पत्र तक जारी रहेगी। तो डाक खर्च क्या होगा? तो डाक खर्च अपन जब निकाल सकते हैं, पत्रों की संख्या निकाल सकते हैं। तो पत्रों की संख्या कैसे निकलेगी, जरा आप ये देखें एक बार। पत्रों की संख्या, पहले व्यक्ति ने 4 पत्र लिखे, इसने 4 लिखे, 4 हो गए। अगर इन चारों ने 4-4 लिखे तो कितने बैठ रहे? 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। इसका मतलब जो अगले बार जो पत्र लिखे गए वो 4 की पावर 2 है। इसने 4 लिखे, लेकिन इन चारों ने भी 4-4 और लिख दिए, तो 4 की पावर 2 बन गई। इसका मतलब आगे जो श्रृंखला बनेगी वो 4 की पावर 3, 16 चौके 64। ये सब भी 4-4-4-4 लिखेंगे तो 16 चौके 64, क्योंकि 16 पत्र लिखे गए हैं और प्रत्येक 4-4 लिख रहा है, तो 16 चौके 64, 4 की पावर 3। ऐसा कहां तक चलेगा? 8वें पत्र तक 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, डॉट 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 डॉट, लास्ट पत्र जो होगा 4 की पावर 8 तक होगा। तो मुझे पत्रों की संख्या, इनका टोटल निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन बराबर ए प्लस, आप इसमें पहले ए और गुणोत्तर लिख, ये गुणोत्तर श्रेणी से आपको साफ दिख रही है। ए बराबर 4 है, आर बराबर भी 4 है, एन कितनी संख्या है? 8, 8वें पत्र तक। तो एस 8 बराबर ए प्लस आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया। ए क्या है? 4 प्लस आर की पावर एन 4 की पावर 8 माइनस 1 बटे, और प्लस नहीं है, ए 4 माइनस 1 अर्थात 3। तो 4 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1 बटे 3, ये आंसर आया है कुछ। हाँ, क्या इसको खोला जा सकता है? और यदि हम देखें, देखो शायद ये खुलेगी संख्या का, ये तो आ गए आपके पत्रों की संख्या। पत्रों की संख्या आ गई, हमें खर्च निकालना है। डाक खर्च क्या है? प्रत्येक पत्र का 50 पैसे, अर्थात 1/2 रुपए। मैं रुपए में लिखूं तो इसको, और फिर अपन इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं हल हो जाएगा आसानी से। देखते 4 की पावर 8, लंबी लंबी पड़ेगी संख्या। देख, डाक खर्च 50 पैसे के हिसाब से
डाक खर्च, 1 का 50 पैसे है, तो इस 50 पैसे को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 रुपये। 1/2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डाक खर्च, तो 1/2 से गुणा कर देते हैं इसमें, मतलब एक पत्र पर 50 पैसे, तो इतने सारे पत्रों पर गुणा 50, तो 4 की पावर 8 माइनस 1/3 गुणा 50 को मैंने 1/2 लिखा ताकि 2 से इस 4 को काट सकूं। 2 4 की पावर 8 काफी ज्यादा हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2/3 4 की पावर 8 माइनस 1 रुपये इतने रहेगी। तो 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 बहुत ज्यादा है, 2 की पावर 2 1 करें, फिर इसका 4 2 की पावर 16 हो जाएगी, अपन 10 तक तो आता निकाल, और दूना 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 करना पड़ेगा। हालांकि चाहे तो इसको तो बहुत ज्यादा बोल नहीं है, बड़ा कर सकते हैं, पर यहीं भी छोड़ो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका 15वां सवाल हुआ, तो खास नहीं है, बस आपको गुणोत्तर श्रेणी डेवलप करनी है। यदि ये बन गई तो फिर पत्रों की संख्या निकल गई, और पत्रों की संख्या निकल गई तो फिर 50 पैसे के हिसाब से खर्च निकालना था, उसका गुणा कर दिया। ये 15वां सवाल। आपकी बुक में इसका प्रॉपर खोल के आंसर दिया गया है, तो उसमें देख लेता हूं मैं आपको बताऊं क्या है कि 2/3 4 की पावर 8 65,536 कुछ होती है, और माइनस 1, तो 36 में से 1 गया तो 65,535 आएगा, जो कि 3 से कटेगा पूरा पूरा, और फिर 2 से गुणा होगा। ये कैलकुलेशन और एक बार देख लो, तो 2/3 में यहां लिख दूं एक बार, 2/3 65,535, क्या ये कट रहा है? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 1 बचा 13, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 21,845। इसका 2 से गुणा करें, 2 पंजे 10, की दूनी 42 कुछ समथिंग आंसर आएगा, देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 और 1 3, 2 2 4, 43,690 रुपये समथिंग कुछ आंसर इसका बनेगा। ये कैलकुलेशन ज्यादा बना दी, आप यहीं तक छोड़ेंगे भी तो भी आंसर सही है, गलत कुछ भी नहीं। तो 4 की पावर 8 खोलना बहुत बड़ी संख्या है, 65,536, ये इसको खोलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। मैंने आपको डायरेक्ट इसको मान मेरे को पता है बता दिया, लिख दिया, बाकी इसको ऐसे खोलना बहुत दिक्कत आएगी, तो वहां तक भी छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है। ये 15 सवाल देखें, बहुत ही सरल है, खास कुछ भी नहीं है कि पहला 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए बैंक में एक आदमी, तो 15वें वर्ष में कितनी होगी और 20 वर्ष बाद कितनी होगी, इतना पूछा है। सिंपल सा हिसाब किताब है, बिल्कुल बस समझ में यहां रखना है 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, और यहां पूछा है 20 वर्ष बाद, दो अलग अलग चीजें हैं। जरा यहां पे मैं आपको बता, तो 10,000 का 5% ब्याज कितना बनता है? 500 रुपए, ये ब्याज है। 5% कैसे निकालते हैं अपन? 10,000 का 5 सब 500 रुपए, इतना ब्याज बनेगा। तो 10,000 तो या जमा थे भाई हमारे पहले वर्ष, अगले वर्ष कितने हो जाएंगे? 10,500, तुम ब्याज लग गई 500, इसका मतलब 500 रुपए सब बार ऐड होते चले जाएंगे। अगली बार 11,000 रुपए, फिर अगले 11,500 रुपए। तो क्या ये एपी बन रही है? क्या ये एपी बन रही है? बिल्कुल बन रही है। एपी क्या, जीपी?
गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, हाँ बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसमें 15वें वर्ष में कितनी राशि होगी? तो आप देखें, एक वर्ष बाद ये राशि बनती है, बाद बोलते हैं तो, है ना। 2 वर्ष बाद, मैंने आपको ऐसा पहले ही बताया था, जब भी ऐसा बोला 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो अगला पद आता है। और ऐसा पूछा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 10,000, तो जब भी जिस वर्ष का बोलेगा तो उतना ही पद, और जितने वर्ष बाद बोलेगा तो उससे एक एक्स्ट्रा लगता है। यहां इसमें देखें ए कितना है 10,000, आर कितना है अपना, ये अरे एपी बन रही, जीपी नहीं बन रही गुणोत्तर श्रेणी, एपी ही बन रही, मैं एपी बोला था। इसमें समांतर श्रेणी 500 का डिफरेंस है, गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ये 500 के डिफरेंस पे आ रही है। तो इसका मतलब ये तो गया 10,000, और जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये है 500। इसमें एपी के भी तो सवाल दे दिए जबरदस्ती, जबकि एपी हटा दी गई है आपके सिलेबस में से, तो ये एपी का सवाल है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी आपकी बुक में है नहीं, पहले हुआ करती थी, मिक्सअप सवाल थे, तो अब इसलिए इसमें एपी के सवाल में कुछ ना कुछ डाल दिए। एपी का है क्योंकि इसमें 10,000, 10,500, 500 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रही है, तो सार्वंतर 500 है इसका, ठीक है। तो ये ए हुआ, ये डी हुआ। अब पूछा है 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 15 वर्ष का मतलब है ए 15, ए एन याद करते हैं सब, ए 15, एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद यहां लिख देता हूं, एपी का एनवा पद, अब तक जीपी पढ़ रहे थे, एपी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा पद होता है। तो ए 15 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, 14 माइनस 1 इंटू डी, ये 15 होगा, 15 माइनस 1, 14 डी आएगा। ए 10,000 गुणा 14 इंटू 500, तो 10,000 प्लस 14 गुणा 500, 14 पंजे 70 प्लस 7,000 ये हो जाएंगे, तो 10,000 7,000 17,000 रुपए होंगे। कब? 15वें वर्ष में। फिर पूछा है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद यदि पूछा है तो हमें निकालना A21, 20, जैसे मैंने 2 वर्ष बाद तीसरा पद, 1 वर्ष बाद दूसरा पद, तो 20 वर्ष बाद 21वां पद आएगा। यदि 20 वर्ष में पूछ लेता तो 20वां पद आ जाता, 20 वर्ष बाद पूछा है इसलिए 21वां पद आएगा, और ए 21 तो ए प्लस 20 डी, इससे निकाल लिया हमने, ए 21 तो ए प्लस 20 डी। ए है 10,000 प्लस 20 गुणा 500, तो 10,000 20 पंजे 100, और 20 पंजे 100, और ये 10,000 और हो गए, टोटल हो गया 20,000। 20 वर्ष बाद 20,000 हो जाएंगे रुपए। इसका मतलब 500 से ये 10% की दर से 20 साल में रकम दुगनी हो जाएगी, और ये 15वें वर्ष में 17,000 रुपए होंगे, ठीक है। ये आपका 15वां क्वेश्चन। ये आपका 17वां सवाल देखें कि एक मशीन निर्माता ये घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसकी कीमत है 15,625 रुपए, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य क्या है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें वर्ड नहीं, अवमूल्यन ये क्या होता है,
इसका मतलब है मूल्य का घटना। अवमूल्यन, कोई किसी दर से कंटिन्यू कीमत घट रही है, इसका मतलब उसका अवमूल्यन होना, है ना। जैसे अपन वृद्धि और ह्रास पढ़ते हैं, उसी प्रकार से किसी चीज में वृद्धि होना, ह्रास होना, तो ऐसे अवमूल्यन, ह्रास का एक तरह से पर्यायवाची समझ लो, अवमूल्यन, उसकी कीमत घट रही है, किस दर से? 20%। पहले आपको ये बताएं, घटना बढ़ना क्या है। मान लो 100 का यदि 20% निकाला जाए तो कितना होता है? 20 रुपये। यदि 100 में 20% की कमी निकाली जाए तो इसका मतलब 100 में से 20 कम कर दो 80। 100 में 20% की वृद्धि बोला जाए कभी, तो सीधे 100 में 20 जोड़ दिए 120। भाई 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 रुपये बढ़ रहे हैं, 20% की कमी हो रही है तो 100 में से 20 कम हो रहे हैं, मतलब 80 रुपये हो रहे हैं। और 100 का 20% ही याद करना है तो केवल 20 रुपये। बात समझ में आ रही? तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं आपको प्रतिशत की तरफ ले जा रहा हूं। तो यहां समझें, हर वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन, मतलब 20% घट रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या सिस्टम है? तो इसको लिखने का तरीका, पहले मूल्य था 15,625, 20% की दर से घट रहा है, इसका मतलब मैं 80/100 से गुणा कर दूंगा। यदि मुझे इसका 20% निकालना हो, जब तो 20/100 से गुणा करूंगा, मुझे 20% कम निकालना है तो 80/100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब इसका 80% जो होगा उतनी कीमत रह जाएगी 20% कम होने के बाद, क्योंकि मैंने इसमें से 20 पहले ही हटा के गुणा कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये पहले वर्ष की स्थिति है, समझ है ना। तो ये वापस हर वर्ष कीमत में, मतलब यहां पे तो ये कीमत है 5,625। अगले वर्ष 20% कमी हो गई, ये हो गया। फिर इससे अगले वर्ष क्या होगा? 625 का ये 80/100 तो पहले से ही है हमारे पास, ठीक है। 80/100 तो पहले से ही मौजूद है। अब इसका और 20% अवमूल्यन हो जाएगा तो इसका 80/100 और कर देंगे, मतलब ये कोई वैल्यू प्राप्त हुई हमने 80/100 करके, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी फिर उसका फिर से 20% कम, तो फिर ये बनेगा। ऐसे करते करते पूछा क्या है इसमें, 5 वर्ष बाद, एक तो इनका ध्यान से ध्यान, कितने वर्ष बाद, मतलब 1 वर्ष बाद हम निकाल रहे हैं, 1 वर्ष बाद, तो 20% कम हो रहा है, तो जितना आएगा। फिर और 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद पहला, दूसरा पद है, पहला नहीं, 2 वर्ष बाद तीसरा पद आएगा, फिर आगे। तो क्या ये हमें निकालना है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 6वां पद A6 मुझे ज्ञात करना है। लेकिन आप क्या A और R ज्ञात कर सकते हैं? कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। A 5,625, ये तो पहला साफ साफ दिख रहा है। गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं, पहले ये भी देखें। इसका इसमें भाग लगाएंगे, दूसरे पद में पहले का, तो 80/100 आएगा। फिर इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, फिर से 80/100 आएगा। इसका मतलब A तो ये आ गया, और जो R आ रहा है वो क्या आ रहा है? 80/100, अर्थात काट भी सकते हैं अपन, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4/5। 4/5 1 से बड़ा है, ये छोटा, 1 से छोटा है ये, तो 1 में से घटाएंगे। हमें कौन सा 5 वर्ष बाद वाला पद याद करना है? 5 वर्ष बाद क्या आएगा? A6, 6वां पद याद करना है दरअसल, तो
A6 बराबर, हमने क्या पढ़ा, ए आर की पावर n माइनस वन, ए एन बराबर आर की पावर n माइनस वन होता है, ए एन। हम निकाल रहे हैं यहाँ A6, तो A6 बराबर ए आर की पावर 5, 6 में से गया तो हल करें। अगला ए तो है 5625 गुणा आर, आर आएगा 4/5 की पावर 5। ये 15,625 जो 5 आ रहा है, हम ये देखेंगे तो ये भी कोई ना कोई 5 की पावर ही बन रही होगी डेफिनेटली। तो इसलिए अब इसको हल कर सकते हैं। 4 की पावर 5 या 5 की पावर 5, क्या पता कितनी बने, इसको जरा देख लेते हैं कैसे पता चला है 5 की पावर बन रही है। जरा देखें 5625 को खोल के देखें एक बार। 5 का भाग लगाएं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का लगाएं, 5 की 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का लगाएं, 125 पंजे 625, फिर 5 का लगाएं, 25 पंजे 125, फिर 5 का लगाएं, 5 25, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 आ रही है। कौन सी, ये। इसको कैसे हल करेंगे, आगे लिखें। 5 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 5 बटे 5 की पावर 5। इस 5 की पावर 5 से 5 की पावर 5 कट जाएंगे, एक पावर बचेगी, अर्थात केवल 5 बचेगा। और यहां पे है 4 की घात 5। 4 की घात 5 कितना होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने कई बार आपको बता रहा है 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता है, यही है। तो 2 की पावर 10, तो यहाँ 2 की पावर 2 करें और फिर ऊपर 5 लगाएं, तो 4 की घात 5 वही होगा जो 2 की पावर 10 होगा। तो इसका मतलब यार क्या मान आया है, नीचे मैं लिख के एक बार फिर से बता रहा हूं, 5 गुणा 1024, तो 24 पंजे 20 पन 100, 4 पंजे 20, 24 पंजे 120 और 1000 पंजे 5000, तो 5120 रुपए फाइनल प्राइस होगी लास्ट में। जो चीज 15,625 की थी, 5 साल बाद 20% घटते घटते 5120 रुपए की रह जाएगी। ये सवाल ठीक है, बात समझ में आ रही? इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपको समझ आ गया है। छठवां पद निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, इसलिए छठवां पद AR5। तो छठवें पद में क्या स्थिति होगी वो अपन ज्ञात कर सकते। ये 17वां क्वेश्चन हुआ। ये 18वां सवाल, ये समय काम मजदूरी पर आधारित एक सवाल है, लेकिन यहां पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रहे हैं। देखो अच्छा सवाल है, आप देखें एक बार। किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए, 150 कर्मचारी। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर 4 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, इस प्रकार अन्य, ऐसे 4-4 कर्मचारी काम छोड़ते चले गए। तो अब काम पूरा होने में 8 दिन अधिक लगते हैं। मतलब यदि 150 आदमी काम करते तो शायद जितने दिनों में काम होता, अब 8 दिन अधिक लग रहे हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें काम को पूरा किया गया। तो मतलब अधिक लगने वाले दिन बताने हमें, ये 8 दिन अधिक लग रहे, टोटल कितने दिनों में काम पूरा हुआ ये। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? कुछ दिनों पूरा काम करने के लिए लगाए। तो माना वो कुछ दिन n थे, माना यदि 150 कर्मचारी
काम करते तो n दिनों में पूरा होता। हमने ये चीज मानी है भाई। यदि मान लो वो जाते नहीं कोई छोड़ के, 150 150 आदमी लगे रहते काम पे, तो n दिनों में पूरा होता। तो मतलब आप समझ रहे हैं कैसी क्या बनेगा ये। 150 ये पहले दिन काम किया, दूसरे दिन भी 150 ने काम किया, तीसरे दिन भी 150 ने काम किया। कहां तक? जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। वो कब है? वो कब तक? n दिनों तक। n दिनों तक। अब यही चीज यहां दूसरी स्थिति क्या बन रही है आप देखें। अब 150 कर्मचारी तो पहले दिन, फिर दूसरे दिन जो कर्मचारी हो गए वो 146 हो गए, 4 कम हो गए। फिर अगले दिन और 4 कम हो गए, 146 हो गए। ऐसे तो कितने दिन तक ये प्रोसेस चला? फिर जब ये n दिनों तक है तो ये n प्लस 8 दिन, ये n प्लस 8 दिन तक ये प्रोसेस चली। अब आप ये देख रहे हो काम तो वही था जो होना था। मतलब काम इन सब में क्या चीज समान है? दिन अलग अलग हैं, मजदूर अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज समान है, वो है काम। इनका काम जो करना था, जो भी काम दिया गया था, वो ये 150 लोग भी n दिनों में कर रहे हैं, वो उतना काम कर रहे हैं, और ये लोग भी 8 दिन अधिक लगाकर ही उतना ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब काम समान है। वो काम कैसे निकाले इनका? तो जो पूरा काम है, दरअसल पूरा काम, वो इसका मतलब सबको टोटल कर दे, वो काम वो ही निकलेगा। तो 150 150 150 कहां तक? n दिनों तक। तो काम कितना आएगा? पूरा 150 n। अब ये बराबर जो हमने ये जोड़े हैं, ये इसका काम, ये कैसे जुड़ेगा जरा यहां देखें। ये क्या एक एपी बन रही है या गुणोत्तर श्रेणी नहीं है? ये प्रकार की एपी है। हमें क्या निकालने जा रहे हैं? इसका पूरे का योग निकालना चाह रहे हैं। इसका योग लगा 150 150 150 n दिनों तक, अर्थात 150 गुणा n, जितना भी आएगा वो ये हो जाएगा। ऐसे इसका जरा सम निकालने तो देखें। पहला पद क्या है? 150, डी क्या है? डिफरेंस माइनस का 4, कि 4 4 कम हो रहे हैं। यहां नंबर ऑफ n, पदों की संख्या, ये कितनी है? n प्लस 8। भाई जितने दिन लग रहे n प्लस 8, इतने ही पद हैं। ज्ञात क्या करना है हमें? s n प्लस 8। हमें इनका s n निकालते हैं, n पदों का योग, हमें n प्लस 8 पदों का योग निकालना है बस। तो उसका क्या फॉर्मूला है आपको पता है? एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि हमें अंतिम पद पता नहीं हो और a और d दे रखा है तो इस तरीके से Sn निकालते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है Sn। यहां पे निकालना है मुझे Sn प्लस 8। तो यहां n की जगह n प्लस 8 है, तो n प्लस 8/2। कुछ साउंड के चलते वीडियो कहीं पॉज हो गई और ये सारा मैं सवाल कर चुका था। एक बार फिर से बता देता हूँ। आधा तक तो आपने इसमें देख लिया है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ। चलो देखें, किसी काम को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। इस प्रकार ऐसे करते रहे, 4 कर्मचारी रहते रहे। अब काम पूरा होने में 8 दिन अधिक लग जाते।
जितने पहले लग रहे थे उससे 8 दिन अधिक लग रहे। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें काम पूरा किया गया, मतलब 8 दिन जो अधिक लग रहे हैं ये दिन काउंट करने हैं कितने हैं। तो इसके लिए क्या सिस्टम है आप देखें कि हम माने पूरे 150 आदमी काम करते रहते, कर्मचारी यदि काम करते तो कितने दिनों पूरा होता, माना n दिनों में काम पूरा होता, n दिनों में काम पूरा होता। तो ये आप देखेंगे यहां 150 आदमी एक दिन किया, 2 दिन किया, कितने दिन काम करते हो, n दिनों तक काम करते, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक। इसका मतलब n दिन 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, कितने दिन हो सकते हैं, जहां भी तक n दिनों तक, और 150 काम कर रहे हैं। तो काम कितना हुआ टोटल, आप टोटल करें 150 को n दिन से गुणा करेंगे तो 150 इंटू n, ये स्थिति अपन इधर देखें जब 4 कर्मचारी छोड़कर जा रहे हैं तो 150 पहले दिन, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142, फिर चौथे दिन 138, ऐसे 4 आदमी छोड़ चले जाए कहां तक, n+8 दिन तक। ये देखोगे तो एपी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। पहला पद 150 है लेकिन इसमें सार्वंतर -4 माइनस हो रहे हैं, और जो n पदों की संख्या मैंने कैपिटल n से लिखा क्योंकि स्मॉल n पढ़ा है, तो जो पदों की संख्या है वो n+8 दिन, तो n+8 है। मुझे पूरा टोटल निकालना है। क्यों निकालना है टोटल, क्योंकि काम तो सेम ही हुआ है यहां भी और वहां भी, तो हमें ये दोनों दरअसल बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए मुझे इसमें इनका SN निकालना है। SN का फॉर्मूला n/2, 2a + n-1 × d, एक अक्षर 10वीं में पढ़ा है, यहां भी काम आ रहा है। तो यहाँ n की जगह n+8 है, n+8 बटे तो 2 गुणा a 150 प्लस n+8 -1 इंटू b कितना है -4। अब देख लो जरा गुणा भाग करके थोड़ा सा देखें तो 150 300 8 में से तो 7 -4 गुणा रहा है, यार ये दरअसल ये जो 150 है ना इसी के बराबर है। काम उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रखने से अब इसको हल करें तो पहले से 2/2 इसका सेटल किया है, 2 से सीधा इसमें गुणा कर दिया, ये 300 n हो गए, तो यहाँ n/8 ही बचा, और इसको देखें 300 में से 28 272 -4 है। अब ये 2 ब्रैकेट बन गए, इन दोनों का आपस में गुणा किया, 272 n का 272 से, फिर -4 से तो -4n स्क्वायर, 272 का 8 से, तो मैं 272 गुणा 8 ही लिख रहा हूँ उसमें, और फिर 8 का -4 से 8 चौके 32 है। यहां देखें ये 300n है ही। अब हमें क्या है, द्विघात समीकरण जैसा कुछ दिख रहा है, n² मतलब n सारे पद -4n², फिर यहां देखें 272n -32 है, 272 में से 32 गए तो 240, ये 240n इधर आएंगे और यहां ऑलरेडी 300n है, तो n बचेंगे और ये प्लस के 60n, फिर -272 गुणा 8 ये भी आ गया बराबर 0। यहां हम देख रहे हैं 4 का भाग लग रहा है सब में, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, मतलब यह 2 बचेगा, 2 का 272 से गुणा कर देंगे 544 -544 बराबर 0। ये यहां तक हम इस सवाल तक अभी पहुंचे, बस इसको सेटल करना। ये आपको पता है कैसे करना है, मैं केवल क्वेश्चन में नहीं, हमें जगह मिल जाएगी और अपना सवाल हल हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण कहां पहुंचा, n² प्लस 15n माइनस
44 बराबर 0। अब इसमें गुणा करें तो 544 आए और घटाएं, पीछे का चिन्ह है, द्विघात समीकरण हम शुरू से कक्षा 7वीं 8वीं करते चले आ रहे हैं, है ना। तो कैसे करना है, करने पर घटने पर 15 आए, ऐसे कैसे पता चलेगा? इसका सिस्टम सीधा सा आप समझे, 544 को ब्रेक कर दो, इसको गुणनखंड करते हैं इनके, इसके दो दूनी 4, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, फिर 2 से 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 17 दूनी 34। अब 17 का मैं तो कहीं भाग नहीं जा रहा किसी के, इसका मतलब 17 रह गया। तो हम देख लेंगे गुणा करके इनको, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणा 17 में तो 544 आएंगे। तो क्या 32 में से 17 घट रहे हैं तो 15 आने के आ रहे हैं, 32 गुणा 17 बन गया। मान लो ऐसा नहीं होता तो 17 गुणा 2 34, कुछ इनमें गुणा करने पर कुछ बैठ जाता, तो किसी तरह से अपन सेटल कर सकते थे। n स्क्वायर प्लस 32n माइनस 17n, 32 में से 17 जाएंगे तो 15 आएंगे, 17n माइनस 544 बराबर 0। गुणा करेंगे दोनों का तो 544 है। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, n, तो n प्लस 32, यहां क्या कॉमन आ रहा है 17, n प्लस 32, तो आप 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक तो बनेगा n प्लस 32, दूसरा बनेगा n माइनस 17 बराबर 0। तो जब n प्लस 32 को 0 के बराबर रखेंगे तो n का मान आएगा माइनस का 32, और एक n माइनस 17 को 0 के बराबर रखेंगे तो n का मान आएगा 17। n है क्या दरअसल, क्या माने, n दिनों में पूरा करते हैं, तो n क्या है, दिन, और दिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब 17 हमारा आंसर। 17 दिनों में पूरा होता है, लेकिन ये पूछा नहीं है कि वो कितने दिनों में पूरा करते, वो तो ये पूछ रहे हैं कि जो 8 दिन तक लेट हुआ काम कितने दिनों में जाके पूरा हुआ। 17 दिनों में हो जाना चाहिए था, यदि वो 150 आदमी काम करते तो 17 दिनों में पूरा कर देते, लेकिन 4 आदमी काम छोड़ के चले गए तो 8 दिन क्या हो गया, लेट हो गया। तो जो काम है वो कितने दिनों में जाके पूरा हुआ, तो जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर है, काम पूरा हुआ n प्लस 8 दिनों में। अर्थात 17 प्लस 8 बराबर 25 दिनों में। तो आंसर जो है इसका 25 दिन आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि वो ये नहीं पूछा था कितने दिनों में पूरा होता, पूछा गया ये कि कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 25 दिनों में पूरा हुआ, जो कि 17 दिन में पूरा होना चाहिए था। यदि 150 आदमी पूरे काम करते 17 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन 8 दिन डिले हो गया, तो अब 25 दिन में काम पूरा हुआ। ये आपकी विविध प्रश्नों की आज की वीडियो के साथ यहाँ ये समाप्त हो रही है। फिर हम बाद में एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार।